ये सुहाग की चीजें तीज का शगुन है तुम तीनों के लिए। हमेशा मेरे बेटों के साथ उनकी परछाई बनकर रहना। कैसे कहूँ आपसे, अब मैं रणवीर जी की परछाई बनकर नहीं रह सकती क्योंकि मेरे पहले पति जिंदा है। कम से कम आज के दिन एक दिया तो जला दिया होता हमारे बेटे की तस्वीर के सामने। रहने दे, थारे से ना होगा, मैं खुद ही जला लूंगी। बीता हुआ कल जिंदगी की नींव होती है, तूने उस नींव को भुला दिया तूने हमारे बेटे रवि को। बोलना बेटा, क्या हुआ? तेरी आंखों में आंसू क्यों है? हाँ, आप अपने बेटे को समझ ही नहीं पाए। अगर समझती, आज मैं आपकी गोद में सर रख के रो रहा होता, इस तरह अकेले नहीं। तुम रणवीर के साथ नहीं रह सकती। तुम मेरी हो सुम्मी, सिर्फ मेरी। मैं आऊंगा और कुछ ही दिनों में अपनी सुम्मी को हमेशा के लिए ले जाऊंगा। हेलो सुम्मी, सोई नहीं अभी तक? मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। एक बात तो बताओ, तुमने मासा से तो कुछ नहीं कहा ना? नहीं। मेरी प्यारी सुम, मैं जानता था तुम ऐसा ही करोगे। तुम जानती हो, आज पूरे 5 साल 2 महीने और 3 दिन बाद मैंने तुम्हें देखा। तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी सुम, बिल्कुल चांद की जैसी। न जाने कितने अमावस्यों के बाद आज मुझे मेरा चांद दिखा है। कितना खूबसूरत है। आज मैं एक वादा करता हूं अपने आप से और तुमसे कि मैं कभी भी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। कल तक मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज तुम जो चाहो मैं वो तुम्हारे कदमों में बिछा सकता हूं। अपनी सुम्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन सुम्मी, तुम्हें दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, मैं जानता हूं, तुम्हें तो पता ही नहीं था ना कि तुम्हारे रवि जी जिंदा हैं। तुम खुश तो हो ना कि मैं जिंदा हूं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आप जिंदा है। रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ। गुड नाइट सुम्मी। गुड नाइट। अच्छा सुनो, आई लव यू जान। हे तुलसी मैया, ये कैसे दोराहे पर खड़ा कर दिया आपने मुझे। एक तरफ रणवीर जी है जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ रवि जी है जो मेरे पहले पति है। इस नाते मुझ पर पहला हक उन्हीं का है और मुझे उन्हीं के साथ जाना होगा। आई एम सॉरी सुन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुमन, प्लीज। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, क्योंकि मैं जानता था कि रवि जिंदा। मैं जानता था सुमन कि तुम किसी और की अमानत हो, और किसी और की अमानत के साथ में सुमन घिन आती है मुझे आपसे।
अपने आप से घिन आती है क्योंकि मैंने एक माँ को अपने बेटे से और एक बेटे को अपनी माँ से दूर रखा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुमन। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि प्लीज मुझे माफ कर। मैं कभी तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। ये सब मैंने जो भी कुछ किया ये सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया। सुमन प्लीज प्लीज। नहीं, आप मेरे सामने ऐसा मत कीजिए। अरे असली गुनहगार तो मैं हूँ, नहीं आपकी कोई गलती नहीं है। परेशान तो मैंने आपको किया है सवाल पे सवाल पूछ के कि बताइए ना क्या सच है, ये कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, जबकि मैं जानती थी कि आपने सब कुछ मजबूरी में किया है और उसकी वजह मुझे आज पता चली। आपकी कोई गलती नहीं है। इस सच की आग को तो आपने अकेले बर्दाश्त किया है, घुटते रहे, पीटते रहे, लेकिन आपने किसी को भी नहीं बताया, जाहिर ही नहीं होने दिया कि आप क्या हो रहा है आपके साथ। कुछ भी नहीं पता और मैं भी समझ नहीं पाई आपको। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। नहीं रणवीर, आपकी गुनहगार मैं हूँ। ये सुमन रणवीर से किस बात की माफी मांग रही है? ये सब कुछ मेरी वजह से है, मेरी गलती है। नहीं सुमन, तुम्हारी कोई गलती नहीं। सब मेरी वजह से हुआ है। पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तान और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आप जिंदा हैं। जितना प्यार सुमन से मैं करता हूँ उतना ही प्यार सुमन भी मुझसे करती। तुम परेशान मत हो सुमन, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और तुम्हें छोड़ के आऊंगा तुम्हारे रवि के पास। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तुम थे कि थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी। तुम थे या सपनों का था सामा, तुम थे कि खुशियों की घटा छाई थी। तुम थे कि था कोई फूल खिला, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। माँ, माँ, हाँ बेटा, क्या हुआ?
दादी साना जोर जोर से कराटे मार रही है। कान में रुई डालने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या मैं आपके साथ सो जाऊं? वीर, इट्स ओके। आप एक काम करो, आप बेड पे आके आराम से सो जाओ अपनी मम्मा के साथ। कम। सुमन, तुम यहाँ ऊपर आके सो जाओ, नीचे मैं सो जाता हूँ। पर रणवीर जी, आपको यहाँ नीचे नींद नहीं आएगी, मैं ठीक हूँ यहाँ। लेकिन सुमन, तुम्हारे बिना तो वीर को भी नींद नहीं आएगी ना। ऊपर आ जाओ। पापा, अब भी सोना मेरे साथ। मुझे ना मम्मी पापा दोनों के बीच में सोना है। आपको पता है, मेरा दोस्त रियान भी ना अपने मम्मी पापा के बीच में सोता है। आओ ना पापा प्लीज। बेटा, वो मैं। मम्मी बोलो ना पापा को। माँ बोलो ना पापा को, बोलो ना माँ। माँ बोलो ना पापा को। 2 दिन बाद सुमन अपने साथ वीर को लेकर चली जाएगी। पता नहीं फिर कभी वीर से मिलने का मौका मिले या ना मिले, इसलिए वीर की खुशी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। थैंक यू पापा। सो जा। पापा आप भी आओ ना। हाँ बेटा। पापा ऐसे नहीं, आप दोनों मुझे हक करके सो जाओ। ये मेरी मम्मी और मेरे पापा, ये गुम हो गया, वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। वो तेरा, वो मेरा साथ निभाया था जो अपना बनाया था। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें झीनी रे झीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी, यादें झीनी रे झीनी। जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा, लेकिन सिंदूरा
सिंदूरा तो पाताल में से भी सच खोद कर निकाल सकती है। जल्दी ही सच सबके सामने आ जाएगा। हेलो। सुम्मी, सो गई थी क्या? हाँ। कैसे नींद आ सकती है तुम्हें? मैंने तो तुम्हें जब से देखा है, मेरा चैन, मेरी नींद सब कुछ उड़ गया है। जानती हो, एक पल भी तुम्हारे बिना गुजारा नहीं जा रहा। एक बात पूछूं, तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम अभी इसी वक्त अपने रवि जी की बाहों में आ जाओ? क्या हुआ सुम्मी? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? चुप क्यों? कोई आसपास है क्या तुम्हारे? कहाँ सोई हो तुम? अपने रूम में। रणवीर कहाँ है? वो बाहर गए। और वीर? फिर यही सोया है। मैं उसे देखना चाहता हूं अभी। लेकिन कैसे? वीडियो चैट ऑन करो। मेरा बेटा, तुम रणवीर के साथ एक ही बेड पर सोई थी? जी, वो वीर ने जिद की थी कि मम्मी पापा दोनों के साथ सोना है। वीर ने जिद की थी। वीर सोएगा अपने असली पापा और मम्मी के बीच में ही सोएगा, न कि किसी अजनबी के साथ। वीर तो बच्चा है, लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए था। खैर, आगे से वीर की कोई ऐसी जिद पूरी तो नहीं करोगी ना? सुम्मी, तुम तो जानती हो क्या हो सकता है। आगे से ऐसी कोई जिद पूरी तो नहीं होगी ना? मेरी प्यारी सुम्मी, तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है। मैं जो कहता हूं मान जाती हो। 2 दिन सो, उसके बाद तुम, मैं और हमारा वीर, हम तीनों हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। कितनी खुशी की बात है ना सुम्मी? खुशी की बात है ना? तो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ सुम्मी। आई लव यू मेरी जान। गुड नाइट।
हे तुलसी मैया, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, इन 2 दिनों में मैं कैसे जा सकती हूँ? रणवीर जी सबको क्या जवाब देंगे? मैं उन्हें ऐसे असमंजस में नहीं छोड़ सकती। और इधर दादी साहब मासा की तबीयत भी ठीक नहीं है। संजू और लाडो ने तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से उठाई भी नहीं है। फिर मैं इन सबको कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? कैसे जा सकती हूँ?